नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ अमर कथा महाभारत का एक और अंक लेकर। ज्यादातर लोग यही समझते कि महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध था, लेकिन महाभारत इससे कहीं ज्यादा था। अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत युद्ध में कितने राक्षसों ने हिस्सा लिया था, तो आप घटोत्कच के अलावा किसी का नाम ही नहीं ले पाएंगे। परंतु आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि महाभारत युद्ध में किस किस राक्षस ने युद्ध में भाग लिया था और क्या क्या उसके परिणाम रहे। सबसे पहले बात करते हैं भीम पुत्र घटोत्कच की। भीम का पुत्र घटोत्कच असामान्य गुणों का धनी था। वह मानवों से कहीं ज्यादा ऊंचाई वाला इंसान था। माना जाता है कि कद काठी के हिसाब से भीम पुत्र घटोत्कच इतना विशाल था कि वह लात मारकर रथ को भी कई फीट दूर फेंक सकता था और सैनिकों को तो वह अपने पैरों से रोंद सकता था। भीम की असुर पत्नी हिडिंबा से घटोत्कच का जन्म हुआ था। जन्म लेते समय उसके सिर पर केश यानी उत्कच नहीं थे, इसलिए उसका नाम घट यानी हाथी का मस्तक और उत्कच यानी केशहीन अर्थात घटोत्कच रखा गया। इसका मस्तक हाथी के मस्तक के जैसा और केश शून्य होने के कारण यह घटोत्कच नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। उसमें जहां शारीरिक बल था, वहीं वह मायावी था और परम ज्ञानी भी था। चूंकि घटोत्कच की माता एक राक्षसी थी, पिता एक वीर क्षत्रिय थे, इसलिए उनमें मनुष्य और राक्षस दोनों के मिश्रित गुण विद्यमान थे। वह बड़ा क्रूर भी था और बड़ा ही बलिष्ठ और बलवान और निडर भी था। घटोत्कच ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से हाहाकार मचा दिया था। वह एक ही बार में अपने पैरों के नीचे कई सैनिकों को कुचलकर मार देते, जिससे घबराकर दुर्योधन ने कर्ण को अमोघ अस्त्र चलाने का आदेश दिया। इस अस्त्र से घटोत्कच वीरगति को प्राप्त हुए। यदि बात करें दूसरे योद्धा की यानी दूसरे राक्षस योद्धा की, तो यह योद्धा कोई और नहीं, भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। इनकी माता और पिता दोनों ही राक्षस कुल के थे। दूसरी ओर बर्बरीक दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। बर्बरीक के 3 बाण ही इस युद्ध को समाप्त करने के लिए पर्याप्त थे, और युद्ध को ही नहीं बल्कि ये दोनों सेनाओं को समाप्त करने के लिए पर्याप्त थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष से युद्ध लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा, तुम न दे सकोगे पुत्र। लेकिन बर्बरीक कृष्ण जी के जाल में फंस गए और कृष्ण के द्वारा उनका शीश मांग लिया गया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दिया। आज बर्बरीक को ही खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहां कृष्ण ने उनका शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू है। अब बात करते हैं तीसरे राक्षस की। तीसरा राक्षस था अलायुद्ध। अलायुद्ध भी एक दानव था और अलायुद्ध कौरव पक्ष का एक योद्धा था। कहते हैं ना कि शत्रु का शत्रु भी मित्र होता है, बस इसी तरह से इनकी मित्रता दुर्योधन के साथ थी। अलायुद्ध राक्षस जाति का था और वह भीम का रिश्तेदार भी था। वह भीम और हिडिंबा के विवाह से नाखुश था। वह भीम के हाथों हिडिंबा के भाई हिडिंब की मौत से भी आहत था और साथ ही भीम ने बकासुर का भी वध किया था। वह उसका भी बदला लेना चाहता था। वह नस्ली भावना से पीड़ित था और भीम को अपनी जाति के अपमान से जोड़कर देखता था। अपने किशोरावस्था से ही वह भीम के प्रति घृणा पाल बैठा था और किसी न किसी दिन भीम से बदला लेने का स्वप्न देखता। वह भीम के पुत्र घटोत्कच को भी आधा विजातीय मानकर उसे बराबर घृणा करता था। साथ साथ रहने के कारण वह उसे सीधे तो कुछ नहीं कह पाता। अनेक बार उसने घटोत्कच को अपने वंश का कलंक और अविश्वासी सिद्ध करने का प्रयास भी किया, पर घटोत्कच के अच्छे व्यवहार, पराक्रम और हिडिंबा के प्रभाव के कारण अलायुद्ध की एक न चली। इस कबीले में सामान्य तौर पर सभी लोग पांडवों और विशेषकर भीम के लिए श्रद्धा रखते थे, पर अलायुद्ध और उसके कुछ साथी भीम को अपने वंश के अपमान का प्रतीक मानते थे। युद्ध के पहले भीम ने घटोत्कच को अपने पक्ष से युद्ध करने हेतु निमंत्रण भेजा। घटोत्कच वहां अपने अन्य मित्रों और स्वजनों के साथ युद्ध करने पहुंचा। उसने अलायुद्ध को भी साथ आने का आग्रह किया, पर अलायुद्ध के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। युद्ध के 14वें दिन युद्ध रात्रि में भी जारी रहा तो घटोत्कच की शक्ति अंधकार के कारण एकदम बढ़ी और वह भीषण रूप से कौरवों का अंत करने लगा। वह मायावी था और उसे रोक पाना कर्ण के लिए भी कठिन था। तभी युद्ध भूमि में
अलायुद्ध ने प्रवेश किया। उसने दुर्योधन को संपर्क कर कौरव पक्ष युद्ध करने की अनुमति मांगी। उसका एकमात्र उद्देश्य था भीम का अंत करना। दुर्योधन तो प्रसन्न हो गया, पर कर्ण ने विरोध करते हुए ऐसे असुरों को अविश्वासी बताया और अपने दम पर ही भीम और अर्जुन के अंत की बात की। घटोत्कच के पराक्रम और प्रलय से त्रस्त दुर्योधन ने कर्ण की एक न सुनी और उसने घटोत्कच तक ही सीमित रहने का कह अलायुद्ध का स्वागत किया और कहा कि पांडवों को तो हम स्वयं देख लेंगे, लेकिन इस घटोत्कच को तुम जल्दी से जल्दी रोको। अलायुद्ध ने संपूर्ण बल, छल और आवेश से भीम पर आक्रमण किया। वो बदले की भावना से जलता हुआ और भयंकर हो उठा। लंबे युद्ध के बाद भीम धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगे। एक और अलायुद्ध का छल भरा युद्ध और दूसरी ओर उसकी माया। भीम बचाव की मुद्रा में आने लगे। भगवान कृष्ण के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी। तभी भगवान कृष्ण ने घटोत्कच की ओर इशारा किया और अपने पिता की सहायता करने को कहा। तभी ओंकार भरता हुआ घटोत्कच बीच में आ खड़ा हुआ। घटोत्कच ने अलायुद्ध को समझाते हुए वापस जाने को कहा। उसने परिवार के लोगों का वास्ता देकर कहा कि आपस में युद्ध करना मूर्खता है। उसने बचपन के साथ के दिनों का हवाला देकर आपसे युद्ध टालना चाहा, पर अलायुद्ध नकारात्मक विष से भरा हुआ था। उसने जहर उगलते हुए अपने पूर्वजों को भीम के हाथों पराजय की बात की और भीम के साथ साथ घटोत्कच का भी वध करके अपने वंश के अपमान के बदला लेने की घोषणा कर दी। विवश होकर घटोत्कच अलायुद्ध से युद्ध करने के लिए मजबूर हो गए। उसने अलायुद्ध को अनेक मौके दिए और बार बार उसे समझाता रहा, पर अलायुद्ध भीषण और भीषण होता चला गया। उसने घटोत्कच की प्रेम को उसकी कमजोरी से ज्यादा कुछ नहीं समझा। आखिर भगवान कृष्ण ने घटोत्कच को समझाया, हे पुत्र घटोत्कच, अभी तुम पर वार कर रहा ये अलायुद्ध तुम्हारा स्वजन नहीं है, न ही ये दया का पात्र है, और युद्ध में शत्रु को अनेकों बार अवसर देने वाले अपने ही विनाश का कारण बनते हैं। अतः प्रथम अवसर पर ही शत्रु का अंत कर देने में ही समझदारी है। घटोत्कच ने अगले ही पल अलायुद्ध को युद्ध के मैदान में घसीट घसीट कर और उठा उठा कर पटका और कुछ ही क्षण पश्चात अलायुद्ध का वध कर दिया। इसी रात्रि युद्ध में एक और राक्षस का आगमन हुआ, जटासुर पुत्र अलम्बुस। जटासुर का बलवान पुत्र, योद्धाओं में श्रेष्ठ एक राक्षस अलम्बुस दुर्योधन के पास आकर इस प्रकार बोला, दुर्योधन, यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं तुम्हारे विख्यात शत्रु रण दुर्मद पांडवों का उनके सेवकों सहित वध करना चाहता हूं। मेरे पिता जटासुर राक्षसों के अगुआ थे। उन्हें पूर्व काल में इन नीच कुंती कुमारों ने राक्षस विनाश कर्म करके मार गिराया। राजेंद्र, मैं शत्रुओं के रक्त और मांस द्वारा पिता की पूजा करके उनके वध का बदला लेना चाहता हूं। आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें। तब राजा दुर्योधन ने अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार उससे कहा, हे वीरवर, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि के साथ मिलकर मैं स्वयं ही तुम्हारे शत्रु का वध करने में समर्थ हूं। तुम तो मेरी आज्ञा से घटोत्कच के पास जाओ और युद्ध में उसका अंत कर डालो। वह क्रूर कर्म निशाचर मनुष्य और राक्षस दोनों के अंश से उत्पन्न हुआ था। हाथियों, घोड़ों तथा रथों का विनाश करने वाला आकाशचरी राक्षस घटोत्कच सदा पांडवों के हित में तत्पर रहता है। तुम युद्ध में उसे मारकर यमलोक भेज दो। इतना सुनते ही अलम्बुस भीम कुमार घटोत्कच पर टूट पड़े। घटोत्कच ने भी उसके प्रहार का भरपूर जवाब दिया और उसे 10 बाणों से घायल कर दिया। तब क्रोध से भरे हुए अलम्बुस ने उस महासमर में भीमसेन कुमार घटोत्कच को 10 बाणों से दोबारा घायल कर दिया, मानो महावत ने महान गजराज को अंकुशों से मार दिया हो। यह देख अत्यंत भयंकर गर्जना करते हुए घटोत्कच ने अलम्बुस के सारथी, घोड़ों और संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को तिल तिल करके काट डाला। तत्पश्चात जैसे मेघ मेरु पर्वत पर जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार उसने भी कर्ण पर, अन्य सहस्त्रों कौरव योद्धाओं पर तथा अलम्बुस पर बाणों के समूह की वर्षा प्रारंभ कर दी। उस राक्षस से पीड़ित वही संपूर्ण चतुरंगिणी सेना, कौरव सेना विशुद्ध हो उठी और आपस में ही एक दूसरे को नष्ट करने लगी। महाराज, उस समय सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए अलम्बुस ने रणभूमि में कुपित होकर घटोत्कच को बड़े जोर से मुक्का मारा। उसके मुक्के की मार खाकर घटोत्कच उसी प्रकार कांप उठा जैसे भूकंप होने पर वृक्ष, तृण और गुल्मों सहित पर्वत हिलने लगते हैं। तत्पश्चात भीमपुत्र घटोत्कच ने शत्रु समूह का नाश करने वाले अपनी परिग जैसी मोटी बाहों के मुक्के से जटासुर के पुत्र को मारा। क्रोध में भरे हुए हिडिंबा कुमार ने उसे अच्छी तरह मत कर तुरंत ही धरती पर दे मारा और इंद्र वज्रक समान अपनी दोनों भुजाओं द्वारा उसे भूतल पर रगड़ना आरंभ कर दिया। तब जटासुर का पुत्र अपने आप को घटोत्कच के बंधन से छुड़ाकर पुनः उठ खड़ा हुआ और बड़े वेग से उसके ऊपर झपटा। अलम्बुस ने झटका देकर रणभूमि में राक्षस घटोत्कच को उठाकर पटक दिया और रोषपूर्वक उसे धरती पर रगड़ने लगा। इसके बाद भीम पुत्र घटोत्कच ने अलम्बुस के वध का प्रण कर लिया। दोनों भुजाओं से अलम्बुस को ऊपर उठाकर घटोत्कच ने बारंबार घुमाया और जैसे जल से भरे हुए घड़े को पत्थर पर पटक दिया जाए, उसी प्रकार उसे शीघ्र ही पृथ्वी पर दे मारा। घटोत्कच में बल और फुर्ती दोनों विद्यमान थे।
वह अद्भुत पराक्रम से संपन्न था। उसने रण क्षेत्र में कुपित होकर आपकी समस्त सेनाओं को भयभीत कर दिया। वीर घटोत्कच के द्वारा मारे गए शालकंटकटा के पुत्र अलम्बुश के सारे अंग फट गए थे। उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई थी और वह बड़ा भयंकर दिखाई दे रहा था। इस प्रकार भीमपुत्र घटोत्कच ने अलम्बुश का भी वध कर दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।